चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक ही तरह की कई फाइलें हैं तो उनको हम व्हाट्सएप पे या फिर किसी और के पास कैसे भेजेंगे। क्योंकि अगर हम फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो फ़ोल्डर पूरा जाता नहीं है। तो इस वीडियो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फ़ोल्डर को इकट्ठा भेजेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोल्डर है इनपुट डिवाइस के MCQs। इसमें 38 MCQ डाले गए हैं। ठीक, 38 MCQ यहाँ पे हैं। टोटल 38 स्लाइडों को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। अब अगर हम चाहें कि ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर हम किसी को भेजें तो यहाँ पे समस्या होती है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, अभी देखिए ग्रुप में हम सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी दूसरे ग्रुप में डाल के भी चेक कर लेते हैं। इसको हम डाल देते हैं बैच 3 में। ठीक, ये हमारे कोचिंग के बैच हैं। अब यहाँ से हम जैसे सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो या डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट करेंगे तो देख लेते हैं, खुल जा रहा है ना। एज ए डॉक्यूमेंट भी नहीं जा रहा है, तो इसे हम फ़ोटो के फॉर्म में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर फ़ोटो के फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा फ़ोटो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कर रहे हैं तो भी यहाँ पे फ़ोल्डर देखिए नहीं आ रहा, खुल जा रहा है ना। तो कैसे इस फोल्डर को बनाएं कि पूरा का पूरा फ़ोल्डर हमारा चला जाए। अभी हम चलिए तो पहले इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या होता है, एक एक चित्र को हमको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा तभी दिखाई देगा, है ना। तो व्हाट्सएप पे वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो व्हाट्सएप पे अगर हमको चित्र भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, ऐसे डायरेक्ट इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से चला गया है। 35 फ़ोटो ये हैं और 3 ये, टोटल 38 यहाँ पे फ़ोटो दी गई हैं। ठीक है, अब ये इकट्ठा एक एक स्लाइड हम यहाँ से ओपन करके इसमें से हम पढ़ सकते हैं। तो अगर हमको पूरा इकट्ठा फ़ोल्डर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए क्या करना है, आपको पहले फ़ोल्डर बना लेना है। इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है सेंड टू पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। ठीक, इसको जिप फाइल या फिर जिप फोल्डर बोलते हैं, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ये क्या करता है, फाइल के साइज़ को थोड़ा बहुत कम कर देता है ना। और इसमें देखिए एक चेन लग जाती है। चैन से क्या होगा, ये खुलेगा नहीं जल्दी से, है ना। जब चैन को खिसकाएंगे तभी खुलेगा। ठीक, अब इसको हम व्हाट्सएप पे भेज के देखते हैं। पहले तो हम इसकी साइज़ देख लेते हैं कितनी हुई है। इसकी साइज़ टोटल कितनी है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, 9.12 MB की है। इसकी साइज़ चेक कर लेते हैं, 8 उससे थोड़ा सा कम साइज़ हुई है ना। तो बड़ी फाइलों को अगर कहीं भेजना होता है तो हम जिप फाइल के रूप में ही भेजते हैं। इससे क्या होता है, फाइल हमारी फैलती नहीं है। अब इसमें चैन लग गई है, इतना आसानी से नहीं खुलेगी। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। अब इसको हम भेजेंगे, चलिए इसी ग्रुप में भेज देते हैं, यहीं पे हम भेज देते हैं इस वाले में। प्लस करेंगे, डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। अब देखिए पिक्चर, चूँकि पिक्चर तो है नहीं, ये फोल्डर हमारा पिक्चर में दिखेगा ही नहीं, तो इसको हम भेजेंगे किससे, डॉक्यूमेंट वाले से। अब बैक आएंगे तो देखेंगे ये वाला देखो फोल्डर है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा, है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें चैन लगी है ना। अब इसको हम सेंड कर देंगे तो देखो जिप फाइल चली गई है। इसी तरीके से मेल में भी होता है। अगर हमको किसी को मेल भेजना है, ठीक, जैसे कि मान लो हमको किसी को जीमेल करना है, ठीक, यहाँ से हम कंपोज करेंगे। ये स्लाइड में ही नहीं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कई सारे भेजना है, मान लो जैसे कि ये यहाँ पे देखो इतने सारी फाइलें हैं, इनको हमको कॉपी करना है और एक फ़ोल्डर में डालना है। एक हमने नया फ़ोल्डर बना दिया, ठीक, मान लो माई फोल्डर, इसको नाम हम दे दे रहे हैं। अगर हमको इस वाले फ़ोल्डर को भेजना है, ठीक, तो हमको इसको सबसे पहले जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। अच्छा, ये फाइल कह रहा है पहले से यूज है। दोस्तों यहाँ पे फाइल में नाम जो है थोड़ा सा हिंदी में लिखा था, इस वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। अब देख सकते हैं ये फोल्डर कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर कितने सारी फाइलें हैं, 1 2 3 4 फाइलें हैं। अगर हम, अब देखिए कैसे भेजेंगे, अगर हम इसको व्हाट्सएप से भेजेंगे तो खुल जाएगा पूरा, या फिर मेल पे देखिए यहाँ से हम अटैच फाइल करें तो देखेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये सारे फोल्डर खुलते चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमको सबको इकट्ठा भेजना है तो हम यूज़ करेंगे जिप फोल्डर का, है ना। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ये नहीं खुलेगा, ये पूरी की पूरी फाइल इकट्ठा जाएगी
और जब हमको इसको डाउनलोड करना होगा तो इकट्ठा हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने पास ही भेज लेते हैं इसको। ठीक, यहाँ से हम इस फाइल को भेज लेते हैं। इनपुट डिवाइस MCQ एंड एक्सेल ई बुक, इसमें हमने दोनों को रखा हुआ है, सेंड कर देते हैं। अब ये मेल हमारे पास से सेंड हो चुका है ना। अब अगर आप ईमेल आईडी खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये फोल्डर हमारा माई फोल्डर के नाम से दिख रहा है ना। पहले जब ईमेल खोलते हैं तो कुछ समय स्कैनिंग होती है इसकी, इसमें कोई वायरस तो नहीं है। अब देखिए डाउनलोड होने के लिए तैयार है ये फाइल डाउनलोड हो रही है ना। उसमें जिप 1 क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि उसी नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद थी, है ना। अब इसको देखिए, ये जिप फोल्डर 1 के नाम से आ गया। इसको कैसे ओपन करते हैं, अगर ऐसे खुल रही तो ठीक है, नहीं तो इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन आता है ओपन विथ फाइल एक्सप्लोरर। ठीक, इससे खोलेंगे, ओपन करेंगे, खुल जाएगा ये फोल्डर। ठीक, इस तरह से खोल सकते हैं। या फिर इसको खोलने का वो तरीका है, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसी में सारे फोल्डर अलग अलग खुल जाएंगे नीचे ही। लेकिन अभी इसमें खुलेगा तो क्या होगा, ये फाइल यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। तो इसको हम कहीं और ले चलते हैं, इसको हम ले चलते हैं म्यूजिक फोल्डर के अंदर। यहाँ पे बहुत कबाड़ भरा हुआ है, यहाँ लाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है लोकेशन भी और किस नाम से फोल्डर आप बनाना चाहते हैं। तो हम इसको यही रहने देते हैं, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जिसके अंदर जो जो चीज़ रहेगा, है ना, कहाँ गया, ये आ गया, ये पूरा फोल्डर बन के आ चुका है, आ गया ना। अब इसमें जो फाइल आप देखना चाहें उसको खोल के ओपन करके देख सकते हैं। अब अगर आप इसको व्हाट्सएप पे भेजना चाहें, व्हाट्सएप पे तो फिलहाल हमने भेज के चेक ही कर लिया है, इसको भी चेक करना चाहें तो यहाँ से डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, ये फाइल भी चली जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम जिप फाइल बना सकते हैं और इसे कहीं पे भी आसानी से भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नया फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो नया फोल्डर भी आप डायरेक्ट जिप फोल्डर बना सकते हैं। ठीक, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कंप्रेस्ड जिप फोल्डर के नाम से आपको मिल जाएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी आप फोल्डर बना सकते हैं। फिर इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर रखना है तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के, है ना, जितनी फाइलें आपको रखनी हैं सभी को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल X करके कट कर लेंगे और इसी के अंदर ला के रख देंगे। अगर आपको कट करना है तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई एक फाइल है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, वो फाइल इसमें नहीं आएगी, है ना। कौन सी फाइल है, यहाँ पे कोई एक फाइल ये वाली है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, इसको हमको चाहिए भी नहीं। ठीक, तो इसको चाहे तो रिनेम कर लीजिए, ये हिंदी वाली फाइल को अंदर कंप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, तो फाइल को हम रिनेम करेंगे इंग्लिश में ही, तभी कंप्रेस होगा। अब हम कंट्रोल X कर लेते हैं और इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और बच रहा है, रो के नाम से कोई फाइल पड़ी हुई है। अब यहाँ पे रो कहाँ है, चलिए इसको रिनेम कर लेते हैं। F2 बटन दबाएंगे, रिनेम के लिए खुल जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको रिनेम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाया गया था, पेमेंट नहीं हो पा रही थी उसके लिए। अब यहाँ पे हम कंट्रोल बटन चलिए थोड़े पे ही कर लेते हैं, इतने सारे को हम चाहे तो कट करके या कॉपी करके जैसे चाहें वैसे ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। इस बार अब ये फाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर चली गई है ना। इतने सारी फाइलें हैं, जब इसको हमको खोलना होगा तो राइट क्लिक करेंगे और या तो ओपन विथ करके फाइल एक्सप्लोर करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, कभी कभी ये फाइल अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो इससे भी नहीं खुलेगी, ठीक है, एक्सप्लोरर से, तो उस केस में हमको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, विनजिप के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, WINZIP। ठीक, ये एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड करके, है ना, विनजिप के नाम से रहेगा, और इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। ये देखिए देखा डाउनलोड विनजिप सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड करके अब कोई भी फाइल जो नहीं खुल रही है ऐसे वहाँ से खुल जाएगी। ठीक, जिप वाली फाइल। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से हम किसी भी फोल्डर को
जिप फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे और उसको आसानी से किसी भी व्हाट्सएप पे या फिर मेल पर भेज पाएंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।